चल बेटे, धूप बहुत तेज है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है पिताजी। चलो बेटे। पिताजी हम इन लोगों के कहने पे कब तक काम करते रहेंगे? बेटा, हमें इन लोगों के कहने पर तो काम करना पड़ेगा। अगर हम इन लोगों के कहने पर काम नहीं करेंगे तो बेटा हमें ये जान से मार देंगे। मगर पिताजी हम इन लोगों की कब तक गुलामी करते रहेंगे? तो फिर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी पिताजी जो हमारे साथ के लोग हैं सब अमीर हो गए। वैसे भी पिताजी वो अपने पैसे भी नहीं देते और पेट भर के रोटी भी नहीं देते और हमें भूखा ही रहना पड़ता है। बेटा, मैंने कहा ना, हमें इनकी गुलामी तो करनी पड़ेगी, वरना हमें जान से मार देंगे। बेटा, तुम्हें तो पता ही है ये लोग अब तक कितने लोगों की जान ले चुके हैं। धर्मवीर भाई, वो देखो, वो दोनों वो बैठे। अच्छा चलो चलते हैं, उस गरीब को अभी सबक सिखाता हूँ। क्यों बे गरीब, अभी तुम लोग काम पर नहीं लगे? मालिक, बहुत तेज धूप पड़ रही थी इसलिए हम ठंड में बैठ गए। साले गरीबों, जल्दी से काम पे लग जाओ। ठीक है मालिक, हम अभी काम पर लग रहे हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं। और हाँ, आज खाना शाम को ही मिलेगा। चलो बेटे, काम पर लगते हैं। रुको पिताजी। देखा पिताजी, वो लोग हम पर कितनी अकड़ दिखा रहे थे। हाँ बेटा, अकड़ तो दिखा रहे थे, मगर तुमने सुना तो होगा, वक्त सबका बदलता है। बेटा, ये तो सब ऊपर वाले का चमत्कार है, किसी को गरीब बना देता, किसी को अमीर। तू चिंता मत कर बेटा, जैसे ये लोग हमें सता रहे हैं ना, इन्हें भी कोई सताएगा। चलो बेटा, शाम हो गई, घर चलते हैं। आ गए तुम दोनों? हो गया काम पूरा? हाँ मालिक, हो गया काम पूरा। चलो ठीक है, कमरे में एक रोटी रखिए कल की, उसे जाकर खा लो। मालिक, एक रोटी? मालिक, हम दोनों खेत में पूरे दिन काम करते हैं, कम से कम पेट भर खाना तो दे दिया करो। क्यों बे गरीब, खानी हो तो खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी। ठीक है मालिक। और हाँ सुन, ज्यादा बड़वा करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुझे एक ही गोली में शमशान घाट पहुंचा दूंगा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा, चल जा, जाकर खा ले। चलो बेटा। पिताजी हम सूखी रोटी खाएंगे? खा ले बेटा, हमारे नसीब में सूखी ही रोटी है। पिताजी आप ही सोचिए, हम इन लोगों की गुलामी कब तक करते रहेंगे? तू ठीक कह रहा है बेटा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सोनू भाई, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। धर्मवीर भाई, टेंशन क्यों रहते हो? गरीब है ना, अभी बुलाता हूँ। क्यों बे गरीब, खाना खाकर आराम कर रहे हो? इधर आओ। चलो, धर्मवीर भाई के पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ। साले गरीब, ढंग से दबा पैर। पिताजी आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मालिक, आपको गरीब लोगों को मारने में रहम नहीं आता? अच्छा तो बेटे तू सिखाएगा क्या सही है क्या गलत?
क्यों बे गरीब, तुझे पता है किससे जबान लड़ा रहा है? कोई बात नहीं है मालिक, इससे गलती हो गई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। चल ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, जा खेतों में चला जा। ठीक है मालिक। धर्मवीर भाई, उन दोनों का 6-7 दिन से कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तू ठीक कहता है कालिया, चलो चल कर देखते हैं उन्हें। धर्मवीर भाई, कई दिन से उनकी देखभाल नहीं की है, कहीं अच्छी कट रही होगी उनकी। हाँ सोनू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चल कर देखते हैं। धर्मवीर भाई, वो देखो, वो बैठे दोनों। ठीक है, चलो चलते हैं। धर्मवीर भाई, ये साले दोनों किसी काम के नहीं है। साले हरामी, दोनों यहाँ पर आके बैठे हो। धर्मवीर भाई, मैं तो ये कहता हूँ, इन दोनों को सालों का ही खत्म कर दो। ठीक कहता है तू। क्यों बे गरीब, अब तुम दोनों बहुत मजे ले रहे हो। चलो अच्छा है, आज के बाद मैं तुम्हारे मजे ही खत्म कर देता हूँ। अब हमें काफ़ी दिन हो गए आपकी गुलामी करते हुए, मगर अब नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला भी ले लिया, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो बेटे, चलते हैं। चल कोई बात नहीं, जाता जाता एक मीठी गोली तो खाता जा। पिताजी तुम्हें क्या हो गया? ठीक है तो भाई, फिर चलो यहाँ से। धर्मवीर, ऐसे तूने मेरे पिता को मारा है, मैं भी किसी दिन तुझे तेरी छाती पे चढ़ के मारूंगा। धर्मवीर भाई, आपका तो छोटे बच्चे को बढ़ा दूं? रहने दे कालिया, अपने काम से काम रख, इस बच्चे पर रहम खा। कालिया, ठीक कहता है सोनू, उस बच्चे को छोड़ दो। चलो भाई, इस बच्चे की बात तुम क्या लगना। अंकल, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। बेटा तू रो क्यों रहा है और इतनी छोटी उम्र में ऐसा काम क्यों कर रहा है? अंकल, इस पेट के लिए। क्या बेटे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खाना नहीं देते? अंकल, मेरे माँ बाप नहीं है। क्या बेटे, कहाँ छोड़कर चले गए तुम्हें? अंकल, वो छोड़ के नहीं गए, उन्हें कुछ लोगों ने मार दिया। बेटे किसने मार दी वो? अंकल, अभी बताता हूँ। ऐसा हुआ था मेरे साथ, और मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। अंकल, आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। बेटे मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ अंकल, पूछिए। बेटे मैं तुम्हें खाने को भी दूंगा, मेरे साथ चलोगे क्या तुम? बेटे मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अंकल। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है अंकल।
बेटे तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। लो बेटे खाना खा लो। अंकल मैंने खाना खा लिया। लो बेटे पानी पी लो। वैसे बेटे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम? अंकल जी बस मुझे तो मेरे पिताजी का बदला लेना है, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। अच्छा ठीक है बेटे, जैसी तेरी इच्छा। धर्मवीर अब तेरी उल्टी गिनती स्टार्ट। और हाँ, मुझे पहचाना या फिर कुछ याद दिलाना पड़ेगा? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मैं तुझे याद दिला देता हूँ। याद कर वो 15 साल पहले। हाँ और कुछ याद आया? हाँ मुझे कुछ याद आया। काली भाग। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, जैसे मैंने तेरे पिताजी को मारा था ना, वैसे ही तुझे मारूंगा। चलो अच्छा है, शेर को शिकार ढूंढने से पहले ही मिल गया। वो तो वक्त ही बताएगा कौन शेर है कौन गीदड़। अब मैं तुझे 1 सेकंड भी नहीं देखना चाहता। साले मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा।